अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सेक्वेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुहैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम डेटा कम्युनिकेशन है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज है। आईटी सीरीज क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है। उस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है गाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स। हम देखेंगे कि गाइडेड मीडिया क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से पढ़ना है, जिसके अंदर हम ट्विस्टेड पेयर पढ़ेंगे, कोक्सिबल केबल पढ़ेंगे और फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो इन तीन चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इनकी क्वालिटीज़ देखेंगे कि बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या है। ठीक है, इन गाइडेड मीडिया communication devices are directly connected with each other by using some physical media like wires. It is also called bounded media. हमारे पास ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जो हम यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, किसकी मदद से? वायर्स की मदद से। तो इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो ट्विस्टेड पेयर है, कोक्सिबल केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स है। ये प्रीवियस लेक्चर था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात तो याद रख लें कि ये चैप्टर का नाम ही डेटा कम्युनिकेशन है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ा है कि डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है, मीडियम क्या होते हैं, किस किस वेज के साथ डेटा जो है वो कम्युनिकेट होता है, किसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हमने इन्हीं तीन चीज़ों को पढ़ना है, जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर होगा, कोक्सिबल केबल होगा और फाइबर ऑप्टिक्स होगा। एक बात आप ध्यान में रख लें कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर, वो एक ही इनके पीछे एक ही लॉजिक है। वो क्या है कि हमने यही चीज़ पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर कि डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले गाइडेड मीडिया देखेंगे कि जो फिजिकल डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस किस तरह होता है। ठीक है, उनमें से सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन मीडिया। ट्विस्टेड पेयर हमारे पास क्या है? एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया से मुराद एक ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। वायर पेयर इज यूजली मेड अप ऑफ कॉपर। इसका दूसरा नाम वायर पेयर भी है। ठीक है, ये किससे बनी होती है? तांबे से बनी होती है, मतलब कॉपर से बनी होती है। ठीक है, द पेयर ऑफ वायर्स इज ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइज। हम क्या करते हैं कि हम वायर्स का पेयर बनाते हैं और उसको ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब आपस में उनको मिला देते हैं एक दूसरे के साथ। किस लिए? टू रिड्यूस नॉइस। यहाँ यहाँ पे नॉइस से मुराद वो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कैरी तो होते हैं लेकिन उनमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, नॉइज इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट कैन डिग्रेड कम्युनिकेशन। अब जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिनमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जब वो भी साथ कैरी करेंगे तो हमारी क्या होगी? हमारी कम्युनिकेशन के अंदर मसले आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम इन पेयर को ट्विस्ट क्यों कर देते हैं, आपस में मिला क्यों देते हैं? क्योंकि हम इस नॉइज से बचना चाहते हैं ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। इट इज़ नॉर्मली यूज इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। ये मोस्टली लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती हैं। अब यहाँ पे टेलीफोन कम्युनिकेशन से मुराद हमारे घर के अंदर जो पिक्सल लगे होते हैं उनके साथ जो वायर होती है, उसी वायर का जिक्र कर रहा है कि ये मोस्टली उनमें यूज होती है। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होती है? जहाँ पे हमें हमारे पास जो फासला है वो कम हो, जहाँ पे हमने छोटे फासले के साथ जो है वो डेटा ट्रांसफर करना हो, वहाँ पे इस तार को यूज़ किया जाता है। अब जो पिक्सल के अंदर वायर होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस होता है जो उसके साथ कनेक्ट होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वायर पेयर। इसको वाइल्ड पेयर भी कहते हैं। इट्स स्पीड्स इज 9600 बिट्स पर सेकेंड इन द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अगर हमारे पास 100 मीटर का डिस्टेंस होगा तो उस पे इसकी स्पीड कितनी होगी? ये 9600 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसफर करेगी अगर हमारे पास 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। वायर पेयर्स आर इनएक्सपेंसिव। वायर पेयर जो है वो इनएक्सपेंसिव भी होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती। इट इज़ हैज़ फीवर बैंडविड्थ देन कोक्सिबल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये इसकी जो बैंडविड्थ है वो भी कदरे इतनी खास नहीं होती। ठीक है, लो होती है एज अ कोक्सिबल केबल्स के और फाइबर ऑप्टिक्स के। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर। अब थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देखें तो ट्विस्टेड पेयर है क्या? असल में ये एक गाइडेड मीडिया की टाइप है। ये एक वायर ही है जो किस लिए यूज़ होती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, मतलब डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये कब यूज़ होती है? जब हमारे पास जो है वो डिस्टेंस शॉर्ट होता है।
तो इसके अंदर नॉइस क्या चीज़ है? नॉइस हमारे पास ये एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कैरी तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो यूज यूज फॉर इंफॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर को ट्विस्ट कर देते हैं ताकि ये डिस्टरबेंस हमारी कम्युनिकेशन के लिए ना हो। इसकी आप स्पीड याद रख लें कि अगर 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये 9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से ये है जो ट्रैवल करती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है। इसका दूसरा नाम है वायर पेयर। ठीक है, ये जो है वो इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब कि ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, और बैंड विड्थ इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू कोक्सिबल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। तो अब हम अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर। तो इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम। सबसे पहले ये ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम जो ज़्यादा महंगा नहीं है। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल। बहुत ही इजीली इसको कह लेंगे इंस्टॉल किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। इट कैन ट्रांसफर डेटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये तब यूज़ होती है जब क्या होता है कि हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। मतलब जब हमने डेटा को ट्रांसफ़र करना हो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, तो तब हम ट्विस्टेड पेयर को यूज़ में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट भी आए तो आपने वो डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन चाहे आप थोड़ी सी कम लिख लें, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स आपने लाजमी लिखनी है डेफिनेशन के अंदर। तो अब हम इसकी डायग्राम देख लें। एक डायग्राम जो है वो आपकी बुक के ऊपर बनी होगी, वो बना लें या ये बना लें, दोनों ही ठीक है। अगर आप वो भी बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप बनाना चाहें तो ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने टीचर से ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इनकी जो डायग्राम्स है वो हमें एक एक बार जो है व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाएं, ताकि आपको भी पता चले ये डायग्राम किस तरह बनती है। पहले मैं बनाने लगा था, फिर मैंने कहा चलो ये आपको असाइनमेंट्स दे देता हूँ कि आपने अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें ये जो डायग्राम है ये बना के दिखाएं, और आपने पेपर में ये लाजमी बनानी है। लॉन्ग आए तो आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है, शॉर्ट आए तो आपने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लें, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स मस्ट लिखनी है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स ट्विस्टेड पेयर, और ये इसकी है एक सिंपल सी डायग्राम। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ट्विस्टेड पेयर समझ आ गया है तो आपके लिए ये नेक्स्ट टाइप्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। सेकंड हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है कोएक्सियल केबल। तो ये वो केबल है जो हमारे टीवी के अंदर केबल के लिए यूज होती थी। वो जो हम केबल के लिए वायर पीछे लगी हुई होती है ना, हमारे टीवी के साथ अटैच होती है, ये वही केबल है जिसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर कोर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। जो कोएक्सियल केबल होती है वो मुश्तमिल होती है कॉपर वायर की कोर से, और वो ढकी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल से। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैच। जो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है ये कवर होती है कॉपर मैच से। ठीक है, इट प्रोटेक्शन दी केबल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या करती है, ये केबल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बचाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इस तरह की वेव्स होती हैं जो स्पेस के अंदर ट्रेवल करती हैं। मतलब हमने अनगाइडेड मीडिया पढ़ा था ना कि जो वायर से नहीं डेटा वैसे ही ट्रांसफर करते हैं, जिसके अंदर हम सैटेलाइट भी आ जाता है। ठीक है, रेडियो वेव्स कह लें कि जितनी तरह की भी वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये कॉपर मैश क्या करती है, ये इस केबल को इन्हीं वेव से बचाती है कि ये ना हो कि फॉर एग्जांपल वायर के अंदर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और कुछ ऊपर से भी जो वेव्स हैं वो भी इसके साथ आके मैच हो जाएं और काम जो है वो खराब हो जाए। मतलब एक वायर के अंदर से ही जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वही हो, अलग से जो सिग्नल्स हैं वो कैप्चर ना हो जाए कहीं। इट इज़ द सेम केबल डेट इज़ यूज फॉर टेलीविजन। ये वही केबल है जो आपके टेलीविजन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि आपके टीवी के साथ जो केबल अटैच होती है, जिसके थ्रू हमारी केबल चलती थी, तो उसी केबल की बात हो रही है जिसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंटेन्स 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कोएक्सियल केबल जब कंटेन 4 to 22, मतलब कोएक्सियल केबल जब मुश्तमिल होती है 4 से 22 कोएक्सियल यूनिट, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हमारे पास ट्यूब्स। कोएक्सियल केबल इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस एंड लोकल एरिया नेटवर्क। कोएक्सियल केबल हमारे पास कब यूज होती है, जब हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस तो जरूर हो लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क भी हो। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद हमारे शहर के अंदर अंदर ही वो उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना हो। अब आपने अगर कभी गौर किया हो, केबल की तार बड़ी दूर से होती है, कहीं कहाँ कहाँ से वो अटैच होके फिर
हमारे घर तक पहुंचती है, तो लेकिन वो होती तो सिटी के अंदर से है ना, इस तरह तो नहीं ना होता कि वो लाहौर से आ रही है, ठीक है, या बहुत ही बड़े एरिया के साथ आ रही है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हमारे सिटी के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। तो कोएक्सियल केबल कब यूज होती है, जब हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस हो लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क भी होना चाहिए, मतलब हमारी सिटी के अंदर अंदर ही उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना हो। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, लेकिन ये ट्विस्टेड पेयर की निस्बत ज्यादा महंगी होती है। तो हमारे पास कोएक्सियल केबल क्या हुई कि ये भी एक वायर ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होती है। फिर जो इंसुलेटेड कॉपर होता है, ठीक है, वो कवर होता है कॉपर मैच से। और ये चीज किस चीज से बचाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इन चीजों को बचाती है, ठीक है। तो ये वही केबल है जो हमारे टेलीविजन के अंदर यूज होती है, ठीक है। और जब ये अगर कोक्सीबल केबल मुश्तमिल हो 4 से 22 कोएक्सियल यूनिट से, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ट्यूब्स बोलते हैं। और ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एज अ ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो ये तब यूज होती है जब हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस हो लेकिन हमने अपने शहर के अंदर अंदर ही चीजों को इम्प्लीमेंट करना हो, लोकल एरिया नेटवर्क, इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज किया गया है। बाकायदा इसको डिटेल के साथ दूसरे चैप्टर के अंदर भी डिफाइन किया गया है। तो जब हम इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो देन हम इस चीज को भी पढ़ लेंगे। तो ये था हमारे पास कोएक्सियल केबल। अब स्टूडेंट्स हम इनकी पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल। इट इज मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम देन ट्विस्टेड पेयर। ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम है जो क्या है, वो ट्विस्टेड पेयर से महंगा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हाई डेटा ट्रांसफर रेट देन ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे ज्यादा इसमें क्या चीज अच्छी है कि ये हाई डेटा ट्रांसफर करता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल के, कि इसके अंदर से जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो हाई क्वालिटी का होता है। इट कैन बी इंस्टॉल वेरी इजीली। ये भी इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, इतना जो है वो टफ नहीं होता इसको भी इंस्टॉल करना। तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे शॉर्ट्स तो इसमें आते नहीं होते, आता तो लॉन्ग ही होता है, लेकिन अगर शॉर्ट आ जाए, ठीक है, तो आपने थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लें, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स आपने मस्ट लिखनी है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कह लें कि टॉपर स्टूडेंट्स जिनको हम काउंट करते हैं, जो बिल्कुल पूरे नंबर्स के लिए लड़ते हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट के अंदर डेफिनेशन भी पूरी लिखें और करेक्टरिस्टिक्स भी मस्ट लिखें। तो इसकी ये एक पिक्चर है जो आपने, फिर मैं कहूँगा आपने अपने सर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें ये पिक्चर्स आप ज़रूर बना के दें, ठीक है। अगर सर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देख लेंगे तो ये पिक्चर्स आपको कोई ना कोई बना के दे रहा होगा, तो आपने इनको नोट आउट कर लेना है। तो आपने पिक्चर लाजमी बनानी है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कॉपर वायर, फिर उसके बैक पे जो पॉइंट है वो है इंसुलेशन, फिर उसके बैक पे ये है कॉपर मैश, ठीक है, और ये एंड पे जो है वो है आउटसाइड इंसुलेशन। तो ये हमारी एक सिंपल सी पिक्चर है जो आपने बनानी है। तो ये हमने पढ़ा कि कोएक्सियल केबल क्या चीज़ है, ठीक है। ये वही केबल है जो आपके टेलीविजन के पीछे लगी होती थी, जिससे हमारे चैनल जो हैं वो चलते थे, ठीक है। तो हमने अब तक दो टाइप्स पढ़ लिया, जिसमें हमने एक ट्विस्टेड पेयर पढ़ लिया और हमने एक पढ़ लिया कोएक्सियल केबल। अब हम पढ़ते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी दो टाइप्स तो पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने इसका ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, फिर कोएक्सियल केबल पढ़ा, अब हमने इसका पढ़ना फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? अच्छा स्टूडेंट, शायद ये आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आपने कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। आपने, क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंस है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो पढ़ते हैं हम कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। A fiber optic cable transmits data as pulses of light through teeny tubes of glass। सबसे पहली बात इस लाइन में वो ये बता रहा है कि एक छोटे छोटे ग्लास की तरह एक टीनी ट्यूब्स होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है लाइट की फॉर्म के अंदर। एक मेन बात यहाँ पे ये याद रखें कि इसके अंदर जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर नहीं होता, लाइट्स की मदद से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। A typical fiber optics consist of very narrow strands of glass called core। और ये जो बहुत छोटे छोटे ग्लास होते हैं ना, ठीक है, जो ग्लास बने होते हैं, जो स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास होते हैं, अगर मैं इनकी पिक्चर्स भी आपको आगे दिखाऊंगा कि ये किस ग्लास की बात हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। एक आपने ये बात याद रखनी है, ये कोर की डेफिनेशन भी होगी। ये जितने वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ये आपकी बुक पे हाईलाइट्स भी किए गए होंगे, तो आपने ये याद भी करना है और इनको याद भी रखना है। द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये इतने बारीक होते हैं जिस तरह एक इंसानी बाल होता है। द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट्स ट्रेवल।
ठीक है। ये कोर क्या होती है, ये फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर के सेंटर के अंदर होती है, जो क्या करती है, जिसका काम होता है कि जहां से जो लाइट है वो गुजरती है या ट्रेवल करती है। देयर इज अ कॉन्केंट्रिक लेयर्स ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग। ठीक है। जो कॉन्केंट्रिक कॉन्केंट्रिक लेयर होती है ना इस ग्लास के अराउंड, ठीक है, इस ग्लास के कोर के अराउंड जो कंट्रिक लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग्स। ठीक है। ये भी आपकी बुक के ऊपर हाईलाइट किया होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू द कोर। इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को पुश करती है, उसको बैक करती है कोर के अंदर। द क्लैडिंग हैज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक कार्ड जैकेट। अब इसी क्लैडिंग के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ठीक है, प्लास्टिक की, जिसको हम क्या कहते हैं, जैकेट। अब इसके अंदर सबसे पहले कोर एक लफ्ज है जो हाईलाइट किया होगा, फिर एक क्लैडिंग जो है वो लफ्ज हाईलाइट किया होगा, फिर ये तीसरा नंबर हमारे पास जैकेट का आ गया। ठीक है। कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक क्या चीज है, कि फाइबर ऑप्टिक्स भी एक गाइडेड मीडिया की टाइप्स है, जिसके अंदर डेटा जो है वो लाइट की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है। जिसके अंदर जो है वो बहुत छोटे छोटे ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसको हम कोर कहते हैं। ठीक है। ये कोर जो इंसानी बाल की तरह बारीक होते हैं। ठीक है। ये कोर सेंटर के अंदर होते हैं फाइबर के, जहां से जो है हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है। फिर जो कॉन्केंट्रिक लेयर है ग्लास के अराउंड होती है। ठीक है। कोर के जो कोर है उसके अराउंड जो कॉन्केंट्रिक लेयर होती है उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को बैक करती है कोर के अंदर। ठीक है। और यही क्लैडिंग जो है वो एक प्रोटेक्टिव, इस क्लैडिंग के पीछे ही या कह लें कि ऊपर ही एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ठीक है। जो इसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जैकेट कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज रिफ्रैक्शन। ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या, वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल टू इथर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। इसका काम ये होता है कि यही चीज को क्या कह लें कि इस चीज को मैनेज करती है कि यहाँ से लाइट जो है वो गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी या पास कर दी जाएगी। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज, आईएसपीएस एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स इन देयर नेटवर्क। अब आईएसपीएस इसमें क्या चीज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। और केबल टीवी तो आपको पता ही है। ठीक है। ऑपरेटर यूजर फाइबर ऑप्टिक्स इन देयर नेटवर्क के जो टेलीफोन कंपनीज हैं, ठीक है, जो अच्छी कंपनीज हैं वो, और ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो, और के बहुत सारे जो केबल टीवी वाले हैं वो क्या करते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स को अपने नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। तो ये है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स। अब अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें फाइबर ऑप्टिक्स का, तो फाइबर ऑप्टिक्स भी हमारे पास गाइडेड मीडिया की टाइप्स है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो इलेक्ट्रिक जो है वो लाइट्स की तरह, लाइट्स की मदद से जो है वो ट्रांसफर करते हैं डेटा को इस फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रिकली यहाँ पे जो है वो डेटा ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। इसलिए इसके अंदर डेटा बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, टीनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास होते हैं, जिससे जो है वो लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है। जो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास होते हैं, इसको हम कोर भी कहते हैं। ठीक है। ये जो इंसानी बाल है उसके बराबर इसका जो उसके तरह ये बारीक होती है। ठीक है। ये कोर जो है वो फाइबर के सेंटर में होती है, जहाँ से लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। तो इसके अंदर जो ग्लास के अराउंड जो कोर होती है ना, उसके अंदर एक कॉन्केंट्रिक लेयर होती है। ठीक है। जो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को वापस भेजती है कोर की तरफ। ठीक है। और क्लैडिंग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक होता है। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जिसको जैकेट कहते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का ही काम होता है कि ये देखती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना है या यहाँ से पास करना है। ठीक है। मोस्ट टेलीफोन लाइंस, मतलब कंपनीज जो हैं, या आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या केबल टीवी ऑपरेटर्स है, ठीक है, वो फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। मतलब ये कह लें कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, और यहाँ ये बड़ी सतह पे यूज होती हैं। जब हमारे पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही इसको यूज करती हैं, आम रूटीन में इसको यूज नहीं किया जाता। अब एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क्स वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है तो इसकी सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास क्या होगा कि बहुत हाई स्पीड के साथ काम करती है। द इंफॉर्मेटिक कैरी कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज वेरी हाई।
इसकी जो इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाली कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत सारा डेटा जो है वो एक टाइम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है, लेके जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। फाइबर ऑप्टिक्स इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज। ये अपने साइज के ना साइज में बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत ही छोटी होती है। इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलेबल फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे अच्छी डेटा ट्रांसमिशन होती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे बड़ी इसकी बात है कि ये इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब डिसएडवांटेज इसकी क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। लेकिन ये थोड़ी सी इसको यूज़ करना या इंस्टॉल करना ये मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड केबल। और दूसरी बात क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव। भाई ये महंगी भी होती है, इसलिए हम आम रूटीन में इसको यूज़ नहीं करते। ये थोड़ी सी मुश्किल भी होती है इंस्टॉल करने में, और ये एक्सपेंसिव भी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स के। तो ये है हमारे पास जो है फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। ये बड़ी हाई स्पीड के अंदर काम करती है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये अपने साइज़ के अंदर बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। और ये बहुत सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मानी जाती है, और इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असरअंदाज नहीं, कोई भी चीज़ इसके ऊपर असरअंदाज नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर असरअंदाज नहीं करती। अब हमारे पास है अगर हम पिक्चर्स देख लें तो ये उसकी पिक्चर्स है। ये भी आपने अपने सर से रिक्वेस्ट करनी है, ये पिक्चर्स बनानी है लॉन्ग के अंदर, वरना मुमकिन है आपको नंबर ही वो 4 दे दे या 5 दे दे। अगर आपने 8 नंबर इस लॉन्ग में से लेने हैं तो आपको डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये डायग्राम्स बनानी होगी। ये वो ग्लास, टिनी ऑफ ग्लास हैं, या इसको हम आप कोर भी कह सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जिसकी हम डेफिनेशन के अंदर बात कर रहे थे। ये बिल्कुल लाइक थी ना ह्यूमन हेयर के, इंसानी बाल के बराबर ये बारीक होते हैं। ये आपको पिक्चर्स नजर आ रही होगी कितनी बारीक बारीक है, आपकी बुक के ऊपर भी बनी होंगी। अब ये प्लास्टिक जैकेट है, ठीक है, ये क्लैडिंग है और ये कोर है, मतलब कोर को प्रोटेक्ट कर रही है क्लैडिंग, और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट कर रही है प्लास्टिक जैकेट। तो ये एक फाइबर ऑप्टिक्स की एक पिक्चर है जो आपने बनानी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन अगर मैं आपको अब ये दिखाऊं कि ये अब मॉडर्न इरा के अंदर रियल वर्ल्ड में किस तरह चीज़ें नजर आती हैं, तो ये आपके पास ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है? ये वही टेलीविजन के अंदर मैंने बात की थी ना कि पिक्सल जो लगे होते हैं, ये उसके अंदर जो है वो यूज़ होती है। और ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है, ये वही केबल है ना जो आपकी टीवी के पीछे बतौर केबल के लिए यूज़ होती थी, जिससे मजीद चैनल जो है वो हमारे टीवी के ऊपर चलते थे। तो ये आप अब मैंने आपको ये रियल वर्ल्ड के अंदर मॉडर्न इरा के अंदर भी आपको ये दिखाई है कि ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है और ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर। और हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो कुछ इस तरह से ही नज़र आती है, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़्यादा इस्तेमाल मतलब इसका आम रूटीन के अंदर तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये फाइबर ऑप्टिक्स है, ये बिल्कुल ये आलमोस्ट इस तरह से ही नज़र आती है। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि हमने अभी जो पढ़ा है वो तकरीबन वो चीज़ें ये है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, ठीक है, वो थोड़ी सी हल्की चीज़ थी। फिर हमने कोएक्सियल केबल पढ़ा, वो थोड़ी सी हैवी चीज़ थी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। देन हमने पढ़ा फाइबर ऑप्टिक्स, तो वो इन सब के ऊपर भारी थी, वो ट्विस्टेड पेयर से भी बेटर थी और कोएक्सियल केबल से भी बेटर थी जो हमने अभी फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी इस लेक्चर के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अनगाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग क्या आ सकता है, व्हाट इज गाइडेड मीडिया, के गाइडेड मीडिया क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया विद एग्जांपल। तो आपने इसके अंदर क्या लिखना होगा, एक्सप्लेनेशन तो आपने करनी एग्जांपल एंड टाइप्स, मतलब आपने टाइप्स के नाम भी लिखने होंगे और डायग्राम्स भी आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करें कि सर हमें ये डायग्राम बना के नहीं, क्योंकि पेपर में ये बनानी है, इसके अलावा जो है वो नंबर्स नहीं मिलते फिर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। एआई सेक्वेंजर हब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।